तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार की तरफ से जो भारत को धमकी दी जा रही है, बीसीसीआई को जो धमकी दी जा रही है कि हम आपके यहाँ टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे या फिर हम आपके आईपीएल का जो है ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, इस सब को लेके अब जो बोर्ड है और जो देश के मतलब सरकार है वो खुद ही घिरती जा रही है। क्योंकि अब हम लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं, अब वहाँ के खुद के जो प्लेयर्स हैं ना वही उनको लपेटना स्टार्ट कर चुके हैं। और राजेंद्र साले जो 90s के किड होंगे उनको याद होगा 2003 से 2008 तक काफ़ी इनका नाम चलता था, उन्होंने भी अब लपेटा है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है। जो बातें हम लोग लगातार कल कर रहे थे बेदी भाई, अब तो बांग्लादेश के भी क्रिकेटर कह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये नुकसान तो वो हमें दिख भी रहा है, क्योंकि उनके ना आने से हमारा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, या फिर वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे तो हमारा आईपीएल में कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना है। लेकिन उनका क्या क्या नुकसान होने वाला है ना, वो उनके फॉर्मल क्रिकेटर्स इस बात को समझ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, जो ये धमकियां दी जा रही है, वो अपने आप कुछ दिन में रिजॉल्व हो जाएंगी? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे में, यानी कि आप सारी चीज़ें करो फिर साथ दूसरे पे ब्लेम आप डाल दो। आज शुरुआत कहाँ से हुई, फसाद की जड़ सारी आपको पता है कि बांग्लादेश वहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं। और कल भी हम यही चीज़ कह रहे थे कि वंस अगेन यही चीज़ है कि बांग्लादेश ने सारी चीज़ें की हैं, वहाँ पे क्या कुछ हुआ और हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो आए या ना आए उनकी मर्जी है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप खेलने वो आते हैं नहीं आते, जहां 20 टीमें खेल रही हैं एक कम हो जाएगी, 19 टीमें भी आईसीसी टूर्नामेंट करवा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आईपीएल की बात करें, वहां पे ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, इससे उनके फैंस को झटका है, क्योंकि बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा तबका जो है क्रिकेट को पसंद करता है और वो देखते भी हैं। हालांकि इतनी परसेंटेज नहीं है, बांग्लादेश के 22% बांग्लादेश के दर्शक है जो वहां देखते हैं। व्यूअरशिप उतनी नहीं है इंडिया की, क्योंकि इंडिया का देखिए टूर्नामेंट जो है बहुत बड़ा टूर्नामेंट आईपीएल कहते हैं, सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी लीग है, दुनिया भर में देखी जाती है, बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे आके खेलते हैं। लेकिन सवाल वही है कि बांग्लादेश की उतनी हैसियत है, उस पोजीशन में है कि वो धमकी दे पाएं या ललकार पाएं इंडिया को, तो मुझे नहीं लगता कि वो ललकार पाएंगे। और किस वजह से, इसके रीजन भी क्या है, सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से। आपके वही खिलाड़ी खेले भी हैं साल दर साल, 5 टीमों के लिए वो खेल चुके हैं। आज सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान नहीं, शाकिब अल हसन भी खेल चुके हैं, तस्कीन अहमद भी खेल चुके हैं। तो आपके काफ़ी प्लेयर यहाँ से खेले हैं, कमा कर गए हैं, काफ़ी कुछ इनको मिला है यहाँ से। इंडिया ने जो है बांग्लादेश क्रिकेट को काफ़ी मदद भी की है। आज जब एक वक्त आया था, आपको पता है कोविड के बाद भी जब बांग्लादेश के साथ कोई खेलना नहीं चाह रहा था, फिर इंडिया ने जो है कदम बढ़ाया था, उनके साथ खेला था। और जिस समय उन्हें टेस्ट का दर्जा नहीं मिल रहा था, उस समय भी इंडिया ने ही हेल्प की थी बांग्लादेश को टेस्ट टीम का दर्जा दिलाने के लिए। अब यहाँ पे सवाल यह है कि आपने कह दिया कि हम आईपीएल ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, किसका नुकसान है? आपके फैंस हैं, मुझे लगता है फिर से वहां पे वो ना हो जाए, फिर से रौद्र रूप न धारण कर ले वहां की जनता की, आपने बैन कर दिया, हम तो देखते हैं। अब दूसरा सवाल T20 वर्ल्ड कप का है कि अगर आप नहीं आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई जैसे राइवलरी वाली चीज होती है ना, आपकी किसी के साथ कोई राइवलरी नहीं है। इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की नजर आती है, इंडिया पाकिस्तान की नजर आती है, इवन कुछ और टीमें ऐसी है जिनकी राइवलरी नजर आती है, लेकिन बांग्लादेश की किसी के साथ कोई ऐसा मैच, महामुकाबले वाला मैच नहीं होता कि जिसको देखने के लिए सारे जो है रात को बैठ जाएं, सारे फैमिली एक साथ आके देखे या फिर वेट करे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो। उस तरीके से बांग्लादेश की टीम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई नुकसान होने बहुत ज्यादा नुकसान हमें भी नहीं नजर आ रहा है। और जहां तक बात है, आपने जो बांग्लादेश क्रिकेट की बात की है, बांग्लादेश क्रिकेट, सही बात है कि उनकी हैसियत क्या रही है, क्योंकि आप देखो कि जिस तरीके से वो क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, अगर इंडिया, आप बार बार वो सिर्फ जो टूर्स हमें बायलैटरल सीरीज देखने को मिलते थे ना, वो सिर्फ एक मैचेस नहीं होते, क्योंकि आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करोगे तो इंडिया के सामने बांग्लादेश कहीं आसपास भी नहीं है। तो फिर हम बांग्लादेश सीरीज क्यों खेल रहे हैं? बायलैटरल सीरीज तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए था बांग्लादेश से। हम इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि इससे जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो क्रिकेट बोर्ड है, एक क्रिकेट को मतलब एक नई आयाम मिले, एक अच्छा गेम हो, सब कुछ हो, उस चीज़ के लिए हमने हेल्प की है। लगातार हेल्प करने के लिए बांग्लादेश से क्रिकेट खेला गया है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश से हमारी कोई राइवलरी है या हमारे फैंस जो है, कोई भी ऐसा क्रिकेट फैन नहीं है कि वो बाकी टीम्स जो है ना, मुझे लगता है कि बाकी जब एक टाइम की प्राइम जिम्बाब्वे थी, उसके लिए भी हम लोग बैठ के रुक जाया करते थे। बांग्लादेश को लेके कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि उनके मैच को लेके ये वेट किया जाए। उन्होंने थोड़ी सी कंट्रोवर्सी डाली थी जब वो नागिन डांस हुआ था, वो मसाला हुआ था, रहीम वगैरह ने बहुत चीजें करी, उनकी तरफ से वो किया गया था कि वो सब करके वो दिखाए कि इंडिया के साथ उनकी राइवलरी है, लेकिन वो कहीं आसपास भी नहीं फटकते हैं। ओवरऑल जो चीज़ें हो रही है, जो बांग्लादेश की तरफ से की जा रही है, जो उनके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से की जा रही है, जो उनकी सरकार की तरफ से की जा रही है, अब राजेंद्र साले ने खुद ही कहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ही भयानक नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? फाइनेंशियली वो सेटबैक उनके लिए होगा, बहुत बड़ा सेटबैक होगा उनके लिए।
आईसीसी टूर्नामेंट में अगर नहीं खेलते हैं, आप जो धमकी दे रहे हैं कि इंडिया में अगर कहोगे खेलने के लिए तो हम नहीं खेलेंगे, उसका आपको नुकसान होगा, उसमें भी फाइनेंशियल नुकसान है और उसके साथ साथ जो आपकी इमेज है वो भी डेंट होगी। और उसके अलावा आपके जो प्लेयर्स, आपने जो हरकत की है, आपके जो प्लेयर्स हैं उनका आईपीएल में फ्यूचर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी इक्का दुक्का प्लेयर्स ही खेलते थे। शाकिब खेलते थे, तस्कीन खेले हैं और ये मुस्तफिजुर ने 60 मैचेस लगभग खेले हैं अलग अलग फ्रेंचाइजियों के लिए। लेकिन उसके बाद जो अब बाकी के आपके फ्यूचर प्लेयर्स जो है ना, जो कुछ अच्छे प्लेयर्स निकल के आते और आईपीएल में खेलने का कितना फ़ायदा होता है वो हम लोगों ने देखा है। चाहे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में मुस्तफिजुर जो आज इतना बढ़िया खेल रहे थे, उसके पीछे भी आईपीएल कहीं ना कहीं एक रीज़न होता था। तो आप खुद ही जो है, आप अपने जो भी फ्यूचर में आपके जो क्रिकेटर्स आने वाले हैं उन सब के लिए रास्ता बंद कर रहे हो, अपने खुद के देश में अपना खुद का क्रिकेट का रास्ता बंद कर रहे हो, और साथ ही साथ आप अभी फाइनेंशियली एक देश के तौर पे वैसे ही टूटे हुए हो। और उसमें जो मतलब लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का मतलब फॉर्म भी होता है वहाँ पे क्रिकेट, उसको भी आप बैन कर रहे हो, क्योंकि आईपीएल को वो लोग बड़े चाव से देखते हैं। जैसा आपने कहा है कि 22% वहाँ पे लोग देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी जनसंख्या है। उनके नहीं आने से बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन जो वो लोग नहीं देखेंगे ना, वो आपको क्या लगता है कि प्रॉक्सी से नहीं देखेंगे? बिल्कुल, वो सब करेंगे, प्रॉक्सी साइट्स यूज ये करेंगे, यही बात है। आपने वही बात है ना, आपने जब जब कोई कदम उठाया आपने अपने लोगों के लिए ही कब्र खोद दी है। अब यहाँ पे इंडिया ने तो हमेशा अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य निभाया, लेकिन सामने से हमें क्या मिल रहा है? हमें तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं मिली उनसे। आप पहले जो चीज़ें हुई, मुझे लगता है कि ये अफरा तफरी का जो माहौल बना, खलबली मची बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में, ये मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने जो फैसला लिया था ना, अगर बीसीबी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहता, यानी कि थोड़ा टाइम रुक जाते, इसमें क्या किया इन्होंने ना, अपने जो फ्यूचर के लिए आप कह रहे हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए भी रास्ते बंद करवा दिए। अब आपने आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग पे पूरा बैन लगा दिया। मुझे लगता है कि 1-2 साल या 2-3 साल तक ये मुद्दा, साल में ज़्यादा कह रहा हूँ, उससे पहले ये चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइजेशन जब हो जाता तो आप सारी चीज़ें फिर सामान्य हो जानी थी, क्योंकि जब इलेक्शन की भी वहाँ बात चल रही है, जब सरकार बनेगी, सब चीज़ें नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, तो मुझे लगता है चीज़ें भी ठीक हो जाती, रिश्ते भी ठीक हो जाते। लेकिन क्रिकेटिंग जो रिलेशन आपने खराब किए हैं, और सिर्फ सरकार की वजह से वहाँ जो चीज़ें, उनका जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, एजेंडा इंडिया के खिलाफ चला रहे हैं, तो मुझे लगता है उस वजह से और राजनीति जो वहाँ हो रही है ना, वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, और यही राजेंद्र साले ने भी यही कहा है कि जो क्रिकेट और आप राजनीति को जो मिक्स कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि बड़ा सेटबैक है बांग्लादेश के लिए, और मुझे भी लगता है कि ऐसा अब बड़ा सेटबैक है उनके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी कोई पोजीशन में बीसीबी नहीं है, ना कोई बांग्लादेश की सरकार है कि वो अपना आज कह सकते हैं कि फैसला मनवा पाएं। आज इस तरीके से पाकिस्तान के साथ इंडिया की मीटिंगें हुई थी बहुत ज़्यादा चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त, वो फिर भी समझ आता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं व्यूअरशिप वाला मामला हो जाता है। वहाँ पे आईसीसी भी नहीं कुछ कर सकता, अब बीसीसीआई भी सोचता है कि नहीं, वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो है पैसा बहुत ज़्यादा आता है, व्यूअरशिप वाली सीन होता है। लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा कोई वो सिचुएशन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उनका गीदड़ भपकी दिखाना या ललकारना जायज़ बात है। उन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। जब खिलाड़ी चुप है, खिलाड़ी ने, मुस्तफिजुर रहमान ने बयान दिया था, स्टेटमेंट उनका आया था कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब टीम ने निकाल दिया। अब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप अपने ईगो पे लेके जा रहे हैं, आपने एक्शन का रिएक्शन वाला सीन किया, हमने, उन्होंने ऐसा किया, हम ऐसा कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी सरकार इन्वॉल्व नहीं थी, बीसीसीआई ने एक फैसला लिया और बीसीसीआई के थ्रू वो स्टेटमेंट आया। इसमें गवर्नमेंट का कोई हमारी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से, सरकार इन्वॉल्व है इस चीज़ में। हमारी किसी गवर्नमेंट, किसी लीडर ने, किसी मंत्री मिनिस्टर ने किसी को स्टेटमेंट नहीं दिया। हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो थे, उन्होंने कहा था कि हमने ऑर्डर दिया है केकेआर को कि आप खिलाड़ी को रिलीज कीजिए। हमारे कोई सरकार की इन्वॉल्वमेंट इसमें सीधी सीधी को डायरेक्टली नहीं आप देख सकते, लेकिन आप तो डायरेक्ट आके आपके खेल मंत्री, जो कार्यवाहक खेल मंत्री मैं कहूँ, आसिफ नजरुल जो है, उन्होंने सीधा सीधा बयान दिया, स्टेटमेंट दिया। मतलब ये भी है ना कि क्रेडिट ले लें हम, वहाँ पे भी क्रेडिट की होड़ चलती रहती है ना कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह किया जाए, हमने फैसला ले लिया, हमने स्टैंड लिया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके लिए ही नुकसानदायक है। उन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी। बिल्कुल कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अब ये जो चीज़ें हो, जहाँ पे आप बांग्लादेश क्रिकेट की, और वो देखो आप चीज़ें कैसे सही कर सकते थे, आप अपनी कंट्री की जो अंदर की जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपसे गुस्सा यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आपके खुद के कंट्री के अंदर के ठीक नहीं है हालात। अगर हमें दिक्कत होती है आपके प्लेयर से, तो पहली बात तो उन्हें ऑक्शन में ही ड्राफ्ट नहीं होने देते, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स रहे हैं, इतने बेहतरीन प्लेयर्स रहे हैं जो आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड गए हैं। 9.2 करोड़ जो आपको मिले थे, वो आपकी जगह ना 2 अच्छे प्लेयर्स आ जाते, बट आपको ऑक्शन में रखा गया, आपको ड्राफ्ट किया गया, आपके अगेंस्ट बोली लगी, बहुत सारी टीम्स ने आपके अगेंस्ट वो किया कि आपके लिए गए, वहाँ पे ऑक्शन में किया, सारी चीज़ें हुई, बट उसके बाद जो हालात आपके देश के ख़राब हो रहे हैं, हालात जो है आप खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और ऊपर से आप जो है गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जा रही है, वो इंडिया को गीदड़ भौंकी दिखा रही है, और वो भी खास के क्रिकेट के मामले में।
तो ये तो कहीं से भी जायज़ नहीं नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आप जैसे कि मतलब इन्होंने कहा कि प्लेयर्स की बात, कि प्लेयर्स उसमें खुद ही मतलब लाचार हैं, उन्हें पता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्लेयर्स चाहते हैं खेलना, मुस्तफिजुर चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि 9 करोड़ जो हैं वो बहुत बड़ी रकम होती है वहाँ पे, तो वो कोई भी नहीं चाहेगा। रवि भाई इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, एक इंटरेस्टिंग मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। अब मुस्तफिजुर रहमान के एक साथी हैं जो उनके साथ खेलते हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आ रहा है मीडिया में कि मुस्तफिजुर रहमान जब ये फैसला आया ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। हालांकि कभी उनके हाव भाव चेहरे पे दिखते नहीं है, वो आईपीएल में भी खेले हैं काफ़ी बार, आपने देखा नहीं होगा उनको ज़्यादा रिएक्शन करते हुए, विकेट भी वो लेते हैं तो ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं, नॉर्मल अपना बॉलिंग करके गए, विकेट लेके गए, चले गए। लेकिन उनके एक साथी हैं, उन्होंने बताया, स्टेटमेंट मीडिया में पढ़ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट गए थे, क्योंकि आईपीएल में खेलना एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि सपना भी हर खिलाड़ी का होता है, बड़े बड़े खिलाड़ी खेलना चाहते हैं। वो इवन एक बार तो जेम्स एंडरसन ने कह दिया था कि मैं आईपीएल में खुद को रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। अब जिमी एंडरसन इतना बड़ा नाम है, ऐसे खिलाड़ी आके खेलना चाहते हैं। देख लो ना, स्टीव स्मिथ भी वो नहीं खेल पा रहे, बताइए, वो ड्राफ्ट नहीं हो पाए। एक बड़े बड़े खिलाड़ी आपके अनसोल्ड जा रहे हैं, डेविड वार्नर एक बार अनसोल्ड चले गए। तो यहाँ पे आप समझिए कि कितनी बड़ी स्तर देखिए इस फ्रेंचाइजी लीग का हमारा आईपीएल का है कि हर खिलाड़ी चाहता है दुनिया का, चाहे बड़ा बड़ा मतलब इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं वो और अपनी टीम के लिए अच्छा भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें नहीं सेलेक्ट किया जाता। अब यहाँ पे आप प्रतिस्पर्धा देखिए, कंपटीशन देखिए कितना हार्ड है, लेकिन आपको खरीदा जाता है, आपके और भी खिलाड़ियों को खरीदा जाता है। आप लगातार खेलते हुए आए हैं, शाकिब अल हसन भी खेले हैं, तस्कीन भी खेले हैं, अब मुस्तफिजुर रहमान को 5-5 टीमों ने मौका दिया, खेले वो। लेकिन अगेन वही बात है कि आप अगर माहौल ही ऐसा क्रिएट कर देंगे कि फैसला लेना पड़ेगा, जब आप इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। हमने तो सिर्फ एक खिलाड़ी को रिलीज किया था, बैन भी उसके ऊपर नहीं लगाया, सिर्फ इस साल ड्रॉप करने के लिए कहा था कि इस साल अभी आप ड्रॉप कर दीजिए उन्हें, क्योंकि सेंटिमेंट जो है पब्लिक के बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इमोशन जुड़े हुए हैं। तो फैसला लिया था, हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद आके वो फैसला बदल जाता, जब हालात सामान्य होते, चीज़ें बदलती, तो सारी चीज़ें बदलने में वक्त होना लगता है। लेकिन अब आपने हालात ऐसे बना दिए कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लास्ट आपने कब देखा था आईपीएल में खेलते हुए? मुझे लगता है वही हालात बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ भी आने वाले टाइम पे वही हो जाएंगे। सी बात है कि बांग्लादेश के लिए यहाँ से कोई कमबैक नहीं है, या तो फिर वो अपने स्टांस से, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं, जो वर्ल्ड कप वाली उन्होंने चीज़ें कर ली है ना, वो और भी ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर लिया है। और प्लस आईपीएल राइट्स और टेलीविज़न राइट्स, वो सब जो मामले हैं ना, वो बहुत छोटे हैं। लेकिन जब आप बात को कंट्रीज़ को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हो ना कि हमारे प्लेयर को आपने रिलीज़ किया, तो हम आपके यहाँ वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे। वर्ल्ड कप, आपको इस वर्ड पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, बायलैटरल सीरीज़ नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ें हो चुकी है ऑलरेडी, आप जब खुद ही अपने रिलेशन को ख़राब इतना ज़्यादा कर रहे हो, तो अब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बीसीसीआई को ना झुकना चाहिए, ना उनके पास कोई विजन है, और उसके साथ साथ आईसीसी, आप ये सोच रहे हो कि आप, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीज़ें बहुत अलग है, पाकिस्तान के साथ शुरू से हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं, हमारे खुद भी नहीं चाहती है सरकार कि उनके प्लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हों। तो ठीक है, हमारा श्रीलंका चल रहा है, लेकिन बांग्लादेश भी सोच रही है कि मैं भी पाकिस्तान बन जाऊं, उसकी हैसियत की टीम हूं, या फिर हमारे प्लेयर्स हम जो बोलेंगे वो बात मान ले। बीसीसीआई तो ये नहीं मानने वाली है, और आईसीसी अब इतना आसानी से, क्योंकि अभी तक आईसीसी की भी चुप्पी है, तो वो इतना आसानी से ये फैसला ले लेगी वेन्यू चेंज करने का, वो भी मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि बहुत सोच समझ के जो है शेड्यूल तैयार किया जाता है। आगे पीछे सारी चीज़ें जो है वो उसमें कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो सकती है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने फैसले पे अडिग रहता है, अपने फ्यूचर को बर्बाद करता है, या फिर वो जो है उन्हें चीज़ें समझ आती है और वो वहाँ से वापसी आता है, और फिर जो चीज़ें हैं वो सामान्य होती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक लगातार लाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क क्रिकेट। धन्यवाद।